एक तरफा इश्क का जुनून किस कदर खतरनाक होता है, यह वारदात इसकी ताज़ा मिसाल है। दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की चाहत में युवक न सिर्फ अपराधी बन गया बल्कि दोस्त के कत्ल की साजिश रच डाली। इससे पहले अपने रईस दोस्त से पिता से 25 लाख की रंगदारी भी मांगी। प्लान मोटी रकम ऐंठने के बाद कत्ल के मंसूबों को आमली जामा पहनाए जाने का था। वह तो पुलिस की सक्रियता से कत्ल होने के पहले ही युवक और उसके साथियों को मुठभेड़ के दौरान दबोच लिया गया। यह घटना मेरठ की है। दरअसल मेरठ के थाना लाल कुर्ती के गारमेंट कारोबारी के बेटे गुरजीत उर्फ सहज और गगनदीप आपस में दोस्त हैं। गगनदीप के दिमाग में अफराद के अंकुर तब फूटे जब दिल्ली की एक युवती से सहज की नज़दीकियां बढ़ गईं। इस युवती की तरफ गगनदीप भी आकर्षित था। एक तरफा इश्क में बदहवास गगनदीप ने एक ऐसी साजिश रच डाली कि वह झटके में लाखों रुपए भी हथिया ले और सहज को रास्ते से भी हटा दे। इसके लिए अपने आपराधिक प्रवृत्ति के मित्र विवेक से संपर्क किया। विवेक ने सोनू और मोनू से संपर्क साधा और एक अन्य निखिल के साथ मिलकर लूट के मोबाइल से गारमेंट कारोबारी से 25 लाख की फिरौती मांगी। गगनदीप को यकीन था कि इकलौते बेटे की चाहत में अमीर गारमेंट्स कारोबारी रंगदारी की रकम दे देंगे, लेकिन पुलिस की सही समय से एंट्री हो गई और सटीक दिशा में तफ्तीश करते हुए मुठभेड़ में 4 को दबोच भी लिया। पूछताछ में हकीकत बेपर्दा हो गई। एसपी सिटी ने पूरे मामले की जानकारी पत्रकार वार्ता में मीडिया को दी। देखिए, ये आपको जानकारी होगी, अभी 8 तारीख की घटना है। नैयर पैलेस के एक व्यापारी बंधु हमारे हैं, उनके साथ में रंगदारी मांगने की खबर आपने सुना होगा। कुछ लोगों के द्वारा 25 लाख रुपये रंगदारी मांगी गई और इससे पूर्व भी जो है 2 घटनाएं उसमें पता चला था कि उनके बेटे के ऊपर जो है कुछ हमला हुआ था। तो इस सभी की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सर ने जो है टीम गठित करी और सर्विलांस का सहयोग जो है हम लोगों को दिया। उसके आधार पे आज इसमें गिरफ्तारियां हुई हैं और इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ है। जानकारी ये हुई है कि एक परिवार का जानने वाला ही एक व्यक्ति जिसका नाम गगनदीप है, उसके द्वारा अपने कुछ साथी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति हैं उनके साथ मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया और ये पूरा एक कुचक्र रचा गया। इसमें अभी 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 व्यक्ति कुछ दिन से हमारे रडार पर थे। हमें कुछ सर्विलांस के आधार पर और ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर कुछ जानकारियाँ मिल रही थी। उसके साथ साथ 2 व्यक्ति जिन्होंने इसमें मोबाइल छीन करके उस मोबाइल से को यूज़ करते हुए, मोबाइल को और सिम को यूज़ करते हुए ये जो है इस घटना को अंजाम दिया, उनको पुलिस ने मुठभेड़ के बाद में गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी। वो भी इन्होंने इसी तरीके से टारगेट किया है जो मीडिया अप्रोच होते हैं, दुकानदार होते हैं या फैक्ट्री चलाते हैं, क्या और मामले भी ऐसा है? देखिए, ये सभी बिंदु विवेचना के क्रम में जानकारी में आएंगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि चूँकि इन्होंने जब सबसे पहले रंगदारी की मांग करी थी तो उन्होंने बताया था कि वादी को बताया था कि तुम्हारे बेटे के साथ में जो पहले घटनाएं हुई हैं वो भी हमने करी हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अभी इनके वर्जन में हमें इसकी जानकारी मिली है, लेकिन हम इसकी भी गहराई से दोबारा से पड़ताल करेंगे क्योंकि ये लगभग 1.5 साल पुरानी घटनाएं हैं। तो सारे तार हमको जोड़ने पड़ेंगे। उसकी टीम का भी हम गठन कर रहे हैं और वो दोबारा नए सिरे से उन घटनाओं को देखेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है इनकी वार्ता से कि संभवतः उस घटना में भी इनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। और सहज जिसके ऊपर पहले हमला हुआ था वो लगभग हम उम्र है और एक ग्रुप में ही रहते हैं। उस ग्रुप में दिल्ली से आने वाली एक महिला मित्र के साथ में जो है एक व्यक्ति की अंतरंगता हुई जो हमारे मुख्य आरोपी है गगन, इसको पसंद नहीं थी। ये भी उसकी तरफ आकर्षित था। इसने स्वयं जो बताया कि आपस में इसी बात को लेकर के इनके बीच में विवाद भी हुआ था पहले और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उस महिला मित्र की नज़दीकी इससे हो, न कि सहज से। तो इसलिए इसने घटना को ये अंजाम दिया था और इसको चूँकि प्रोफाइल पता था इस परिवार का, मालूम था उनका एक बेटा है, तो उनको डराना इसको लगा कि आसान है। इसको लगा कि उनसे पैसा मांग लेंगे तो वो डर करके पैसा भी दे देंगे। इसमें सहज 2 वादी का बेटा है जिसको मारने की धमकी दी गई थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।